दुर्ग जिले के कुम्हारी में मजदूरों से भरी बस दुर्घटना की शिकार हो गई, जिसमें बड़ी मात्रा में मजदूरों को गंभीर चोटें आईं। सभी को रेस्क्यू कर बस से बाहर निकाला गया और उपचार हेतु रायपुर और भिलाई के चिकित्सालयों में भेजा गया। सुबह जानकारी आई कि 12 लोगों की मृत्यु हो गई और उतने ही गंभीर रूप से घायलों का उपचार जारी है। घायलों से मिलने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एम्स अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और मृतकों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। घायलों के बेहतर इलाज को लेकर भी उन्होंने डॉक्टरों को निर्देशित किया। दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त किए हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज़्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक हैं और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है और जो इलाज यहाँ बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेगी। चुनाव प्रचार करने असम राज्य पहुंची आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि असम की 2 सीटें ऐसी हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेता इन 2 सीटों पर ही ज्यादा फोकस किए हुए हैं। ये 2 लोकसभाएं हैं, डिब्रूगढ़ और शोनितपुर। आतिशी ने बताया कि असम में आम आदमी पार्टी के प्रति प्यार इन दोनों लोकसभा में भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। ऐसा क्या हो गया आसाम की इन 2 लोकसभा सीटों में कि सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज हुई है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही है और अब भारतीय जनता पार्टी को भी डर लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हाथों हार जाएंगे। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ता भेंट मुलाकात में कहा कि सभी को मतदान करने अवश्य जाना है और मेरा नाम ईवीएम में दूसरे नंबर पर है, याद रखना। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसानों पर ध्यान दिया, कर्ज से लदे किसानों का कर्जा माफ किया और उनके परिवारों की चिंता की। अब मुझे आपकी आवाज बनाकर देश के सदन में भेजने कांग्रेस ने चुना है। आप सभी मेरा साथ दें। रायपुर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने मीडिया के समक्ष एक मोबाइल नंबर जारी किया, जिसके माध्यम से आम जनता और कार्यकर्ता रायपुर लोकसभा के विकास को लेकर सुझाव दे सकेगी। जो नंबर जारी किया गया है वो है 9238727200। प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि कल से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही 15 अप्रैल को नामांकन रैली का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये रैली एकात्म परिसर से घड़ी चौक तक प्रस्तावित है। कल से ग्रामीण क्षेत्रों का, गांवों का दौरा भी प्रारंभ कर रहे हैं और 15 तारीख को नामांकन रैली निकलेगी और नामांकन भरेंगे
जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर से रैली निकलेगी और ये रैली निकलकर घड़ी चौक पर पहुंचेगी और वहां से मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग साथ में नामांकन भरने के लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार दिए जा रहे बयानों ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत करने का मौका दे दिया है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे। इस बार उन्होंने बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की शिकायत की। अपनी शिकायत में भाजपा ने कहा कि कवासी लखमा अपने चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने ग्रामीणों को उकसा रहे हैं। और खुलेआम पैसा भी उन्होंने पहली बार बांटा जब हमने यहाँ पर उनकी कंप्लेंट की थी। अर्थात कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ रही है कि तमाम जो आचार संहिताएं होती हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पैसा भी बांटा जा रहा है, अनुचित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निवेदन किया है कि जो कांग्रेस पार्टी के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा हैं, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अर्थात FIR दर्ज किया जाए। दूसरा, हमने एक मांग और की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करना चाहिए। निरंतर आचार संहिता, पहली बार नहीं लगातार, के उल्लंघन के कारण बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्री कवासी लखमा की उम्मीदवारी निरस्त किया जाए। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चुनावी प्रचार तेज किए हुए हैं। वे लगातार मनरेगा के मजदूरों के बीच पहुंचकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मजदूरों के बीच पहुंचकर उन्होंने बताया कि मनरेगा की रोजी 400 रुपए कांग्रेस की सरकार ने तय की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। यहाँ तो भाजपा नई नई शराब दुकानें खोल रही हैं। 400 रुपया करके मनरेगा गारंटी के गोदी खोदे के काम 400 रुपया गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देने वाला है। लेकिन ये चुनाव में कांग्रेस का वोट देना है। ये चुनाव में अब दारूला भी कांग्रेस चिंता मत कर, कांग्रेस पार्टी दारूला बंद करने वाला, कोई दूसरा पार्टी बंद करने वाला नहीं है। मन तो ज्यादा बिक्री वाला सा दुकान खोल दे। छत्तीसगढ़ के मंत्री व लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी को लेकर कहा कि कांग्रेस देश की महिलाओं को भुलावे में रखकर छलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की घोषणा समझ से परे है। देश का बजट सिर्फ इसी में खर्च हो जाएगा तो क्या बाकी योजनाएं बंद कर देगी कांग्रेस? कांग्रेस की घोषणाओं और उनके नेताओं के बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिमागी दिवालियेपन का शिकार हो गई है। साल भर का 50 लाख करोड़ रुपए होता है। 50 करोड़ महिलाओं को देंगे तो क्या देश का पूरा बजट उसी में लगाएंगे? क्या बाकी विकास के काम, सड़क, पानी, बिजली, जनहितैषी योजनाएं वो बंद हो जाएंगी? किसानों को प्रधानमंत्री सहायता निधि जो मिलती, क्या वो बंद हो जाएगी? क्या जो घर घर में नल लग रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास बंद हो जाएंगे? मतलब क्या उन्होंने देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को क्या समझ लिया है? कांग्रेस के नेताओं का तो चरणदास महंत जी क्या बोलते हैं, कवासी लखमा जी क्या बोलते हैं, उससे लगता है कि अब वो विचलित हो चुके हैं और उनका दिमागी दिवालियापन सामने आ रहा है।